सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए केंद्र सरकार लगातार अलग अलग क्षेत्रों में राज्य सरकारों के साथ अभियान चला रही है। भारत में खेती समृद्ध हो, किसानों के लिए मुनाफे वाली हो और आधुनिक तकनीकों से किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की शुरुआत 29 मई को की गई, जिसके तहत 12 जून तक 2000 से अधिक वैज्ञानिक दल देश भर के 700 से अधिक जिलों में जाकर लगभग 1.5 करोड़ किसानों से सीधे संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी लैब टू लैंड के संकल्प को साकार करने के लिए ये अभियान पूरी तैयारी के साथ चलाया जा रहा है। प्रदेश में अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि की अपार संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में देश की 10 से 11% कृषि योग्य भूमि है, लेकिन प्रदेश 22 से 23% खाद्यान्न उत्पादन करने का काम करता है। उन्होंने कहा कि सरकार के एजेंडे में किसान है, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसके लिए भारी स्कोप है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि की 10 से 11% हमारे पास है, लेकिन उत्पादन इसी 10 से 11% कृषि योग्य भूमि में उत्तर प्रदेश का हमारा अन्नदाता किसान देश के लिए 22 से 23% खाद्यान्न उत्पादन करने का काम करता है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए, उनके शीर्ष एजेंडे में अन्नदाता किसान था, खेती किसानी थी। इस अभियान के जरिए किसानों से संवाद करते हुए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। वैज्ञानिक गांव खेत में जा रहे हैं, किसानों से संवाद और चौपाल कर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। अब तक प्रदेश के 75 जिलों के 5000 से अधिक स्थानों पर 10 लाख से ज्यादा किसान इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि 50 लाख किसानों को अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिमी यूपी के जिले प्रदेश की कृषि के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत मेरठ के दम्भुआ गांव में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृषि का विकसित होना अति आवश्यक है। विकसित भारत के लिए खेती भी विकसित हो और किसान भी समृद्ध हो। ये 29 मई से 12 जून के बीच गांव-गांव जाएगी। एक गांव में 5, 7, 8 गांव के लोग आएंगे, ये फसलें देखेंगे, ये किसान से बात करेंगी और जो नई तकनीकी है उसकी जानकारी दें। ये वहाँ की कुंडली लेके आएंगे कि इस गांव की दबथुआ की माटी कैसी है, जलवायु कैसी है, इस माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है। मेरठ में संवाद कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सभी किसानों को इस अभियान की महत्ता बताते हुए कहा कि वैज्ञानिक सीधे किसानों से फीडबैक लेंगे, जिससे खेती की परेशानियां दूर करने में मदद मिलेगी। आज की अद्यतन जो प्रयोग और खोज हैं और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुपात में आज फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम लगातार अपने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाएं, फलों सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाएं। तो वो कैसे बढ़े, इसकी चर्चा किसान भाइयों के बीच में साइंटिस्ट आकर के करते हैं। घाट पर चर्चा हुई, जानकारी दी गई तो किसानों का उत्साह भी नजर आया। मेरठ के रहने वाले किसान विनोद सैनी ने ऐसे अभियानों को जरूरी और लाभकारी बताया। विकसित कृषि अभियान संकल्प यात्रा जो चल रही है वो किसानों के लिए एक लाभकारी यात्रा सिद्ध होगा। किसान अपनी बात वैज्ञानिकों, मंत्रियों, शासन प्रशासन दोनों तक पहुंचा पाएगा, जिससे किसानों को अपनी समस्याएं रूबरू रखने का लाभ मिलेगा। पश्चिमी यूपी के ही सहारनपुर की बात करें तो यहाँ भी किसानों को इस अभियान के जरिए जागरूक किया जा रहा है। यहाँ किसान विकास केंद्र के प्रभारी डॉक्टर IK कुशवाहा ने बताया कि ग्राम स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम के साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, कृषि विभाग और कृषि से संबंधित विभागों के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं और सुधार के लिए जानकारी दे रहे हैं। जनपद सहारनपुर में 3 टीमों द्वारा किसानों से सीधा संवाद, नई तकनीकी एवं कृषि योजनाओं की जानकारी, किसानों के फीडबैक एवं नवाचार डॉक्यूमेंटेशन जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। सरकार के इस अभियान से यहाँ के रहने वाले किसान विनोद कुमार बेहद खुश नजर आते हैं और वो कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने जो जानकारी दी वो हर किसान को लाभ देगी। हमारे गांव में न्याय पंचायत स्तर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई विभागों से हमारे वैज्ञानिक आए हुए हैं। उन्होंने योजनाएं जितनी भी चल रही है, अगर उनका हमें सही से जानकारी मिल जाए, जैसे कि इस अभियान के तहत आज हमें जानकारी मिली, तो हर किसान इससे जुड़ कर पूर्ण लाभ उठा सके।
सहारनपुर में किसानों की दशा बदलने के लिए जैसे प्रयास हो रहे वैसी ही मुहिम शामली में भी दिखाई दे रही है। यहाँ भी संवाद संगोष्ठी के साथ ही खेतों में जाकर टीमें किसानों को जरूरी जानकारी दे रही हैं। यहाँ इस अभियान के तहत क्या प्रयास किए जा रहे हैं बता रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता अनुज सैनी। शामली जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत विभिन्न गांवों में कृषि वैज्ञानिक पहुंचकर गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहे हैं। जिले के कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि अधिकारी किसानों को उर्वरकों के उपयोग नवीनतम कृषि जानकारियों से रूबरू करा रहे हैं। जिला कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अजय यादव ने बताया कि किसानों को जैविक खेती और कृषि तकनीकों के उपायों की जानकारी दी जा रही है। किसान भाइयों को उन्नत कृषि तकनीकी जानकारियों के बारे में जागृत किया जा रहा है, जिससे कि उत्पादन की लागत को कम किया जा सके और जो उत्पादन है उसको अधिकतम किया जा सके। गांव ऊन, कांधला और थानावन ब्लॉक के गांवों में इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को आधुनिक खेती के तरीके समझाए। पूर्व प्रधान रहे रामपाल सिंह ने कहा कि इन जानकारियों से खेती की दिक्कतें दूर होंगी और किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खुलेंगे। किसान खेतों में लगने वाली बीमारी, कीट और उर्वरकों के बारे में अच्छी तरीके से जो है जानकारी दी। ऐसी गोष्ठी सभी गांवों में होनी चाहिए। शामली में लैब टू लैंड की संकल्पना को ये अभियान न केवल साकार कर रहा है बल्कि किसानों को भूमि से लेकर तकनीक तक की जानकारी देकर उन्नत खेती के लिए उत्साहित कर रहा है। पश्चिमी यूपी के बाद बात पूर्वी यूपी के जिले चंदौली की। यहाँ सकलडीहा तहसील के नादी, निधौरा, रामगढ़ और चकिया बिहारी मिश्र गांव में इस अभियान के तहत कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक खेती के साथ ही पशुपालन व बागवानी फसलों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शामिल रहे उप निदेशक कृषि भीमसेन ने बताया कि तकनीकी जानकारी से किसान लाभान्वित हुए हैं। खेती किसानी में इससे भरपूर लाभ मिलेगा। किसानों को जो विज्ञान की जो तकनीकियां हैं, वैज्ञानिक खेती है, साथ ही सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो कृषि विभाग की हो, पालन विभाग की हो, मत्स्य पालन, उद्यान, सारी जितनी योजनाएं चल रही है वो धरातल पे किसानों तक पहुंच रही है या उनकी जानकारी किसानों को है कि नहीं, सभी की चर्चा किसानों से सीधे संवाद किया जा रहा है। चंदौली में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी व वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र रघुवंशी ने भी किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी और किसानों से संवाद में उनके प्रश्नों का समाधान भी किया। किसान भाइयों को विविध विषयों पर जानकारी दी गई। वो अपना मृदा परीक्षण कैसे कराएंगे और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो उनको प्राप्त होता है उसकी जो संस्तुतियां हैं उनको कैसे जो है वो अमल में लाएंगे, जो है इस बातों की जानकारी जो है हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग कृषि क्षेत्र हैं, जहां कृषि की दशाएं और वहां होने वाली उपज भी अलग है। ऐसे में ये अभियान किसानों को उनके अनुकूल जानकारी देकर खेती को मुनाफे वाली बनाने का प्रयास कर रहा है। बुंदेलखंड में भी खेती की अलग स्थितियां हैं। यहाँ के बांदा में कृषि विशेषज्ञ और कृषि विभाग के अधिकारी विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत गांव-गांव पहुंचकर चौपाल लगाकर किसानों से संवाद कर रहे हैं और उन्हें कृषि और पशुपालन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। जनपद के बिघाना गांव में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान में मौजूद रहे सहायक नोडल अधिकारी रामानंद साहू ने बताया कि संकल्प अभियान के तहत एक दिन में 3 ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कृषि, पशुपालन, उद्यान सहित सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी किसानों को वृहद जानकारी उपलब्ध कराते हैं। कृषि, पशुपालन, उद्यान सभी विभागों से संबंधित किसानों को वृहद जानकारी दी जाती है। योजनाओं के बारे में बड़े विस्तार से हमारे किसान भाइयों को क्या क्या लाभ किस किस विभाग से आप लोग मिल सकता है और इस पे आप लीजिए। वहीं यहाँ के रहने वाले किसान भारत सिंह कहते हैं कि संवाद के बाद जो जानकारी मिली है उससे उनको खेती को उन्नत और लाभकारी बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। हमारे ग्राम में कृषि के बारे में या पैदावार दोगुना करने के बारे में जानकारियाँ दी, जिससे आगे चल के हमें भविष्य में उनसे लाभ होने की उम्मीद है। मौसम, मिट्टी की तमाम चुनौतियों के बीच भी देश में कृषि सेक्टर 4% से अधिक की वृद्धि दर को बनाए हुए है और देश की जीडीपी में 18% से अधिक का योगदान भी है। कृषि का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 40% से अधिक भारतीयों की आजीविका सीधे तौर पर इससे जुड़ी है। कृषि क्षेत्र की इस उपयोगिता को समझते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है, जो किसानों को न केवल जागरूक कर रहा बल्कि उन्नत खेती का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है।
सामयिक चर्चा में आज आपने सुना किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।